नमस्ते प्रणाम, मैं विवेक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विवेक ट्रैवलिंग पे स्वागत करता हूं। आज हम 6 जून को जो SSC CHSL का एग्ज़ाम हुआ तीनों शिफ्ट में उन्हीं सब क्वेश्चनों को कलेक्ट किए हैं, उन्हीं सब क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन पूछा गया था। सितार का संबंध किस नृत्य से है? सितार का संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ऑफ अगेंस्ट ऑट्स इज ऑटोबायोग्राफी। एड्स ऑफ अगेंस्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सानिया मिर्जा की। ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ए शॉर्ट ऑफ हिस्टोरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अभिनव बिंद्रा की। अभिनव बिंद्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्टॉपेबल लाइफ सो फार इज ऑटोबायोग्राफी। अनस्टॉपेबल माई लाइफ फार सो इज ऑटोबायोग्राफी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अनस्टॉपेबल टेनिस खिलाड़ी हैं मारिया शारापोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभा नायडू का संबंध किस नृत्य से है? शोभा नायडू का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छऊ नृत्य के लिए मकर ध्वजा दरोगा पद्मश्री अवार्ड कब मिला है? छऊ नृत्य के लिए 2011 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा विस्तार समझ लेते हैं। आर्टिकल 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रिंसिपिया मैथमेटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपिया मैथमेटिका पुस्तक के लेखक कौन है? आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तानसेन किसके दरबारी कवि थे? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला तानवी शाह है। नेक्स्ट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की खोज कब की थी? मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल की खोज कब की थी? 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मत्स्य पालन किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया का कौन सा स्टेट मेजबानी करेगा? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2 बार मेंस ICC T20 विश्व कप जीता है? ICC T20 वर्ल्ड कप मेंस वेस्ट इंडीज 2012 और 2016। डंक शॉट किस खेल से संबंधित है? डंक शॉट किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित हैं? शोभना नारायण कथक से। भारतीय खेल प्राधिकरण SIA ने पैरा एथलीट की जरूरत को पूरा करने के लिए कहाँ पर क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है? गुजरात के गांधीनगर में। भारतीय खेल प्राधिकरण ने पैरा एथलीट की जरूरत को पूरा करने के लिए कहाँ पर क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है? गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? MS सुब्बुलक्ष्मी। भारत रत्न पुरस्कार इनको 1998 से सम्मानित किया गया था। 1998 में। इस क्वेश्चन के थोड़ा फैक्ट समझ लेते हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी का जन्म
मदुरई शहर में हुआ था। वह पद्म विभूषण एवं मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली फर्स्ट संगीतकार थीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का लोक नृत्य है? उत्तर भारत का ऑप्शन के अनुसार कथक, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली द नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? दिल्ली द नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। फैक्ट है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी ऑटोग्राफी है? खुशवंत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल के विजेता कौन है? डेनियल मेदवे एंड उप विजेता नोवाक जोकोविच। आइए देख लेते हैं मेंस ग्रैंड स्लैम कौन कौन जीते हैं। 2021 का यूएस ओपन विनर हैं डेनियल मेदवे। 2021 का विंबलडन जीते हैं नोवाक जोकोविच। 2021 का फ्रेंच ओपन जीते हैं नोवाक जोकोविच। 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं नोवाक जोकोविच। अब चलते हैं वुमेन्स में ग्रैंड स्लैम 2021 का। 2021 का यूएस ओपन कौन जीता है? एम्मा राडुकाडू। 2021 का विंबलडन कौन जीती हैं? एशले बार्टी। 2021 का फ्रेंच ओपन बारबोरा क्रेजिकोसा। 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन नाओमी ओसाका जीते हैं। 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन नाओमी ओसाका जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? इंडिया। पैराशूटर हैं, निशानेबाजी खिलाड़ी हैं, भारत पैरा पिस्तौल हैं। भारत के निशानेबाजी से संबंध है इनका, ये हरियाणा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुड को किस उपन्यास के लिए दिया गया है? द प्रॉमिस उपन्यास के लिए। एक बार फिर देख लेते हैं, वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुड को किस उपन्यास के लिए दिया गया है? द प्रॉमिस उपन्यास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास सांगी बेन के लिए दिया गया था। इसी क्वेश्चन से संबंधित है। 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास सांगी बेन के लिए दिया गया है। फैक्ट है, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया है? राजस्थान के जयपुर शहर में मनाया जाने वाला यह त्यौहार है हाथी महोत्सव। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। एक लेखक को प्रतिमाह कितना पैसा मिलता है युवा स्कीम के तहत? एक लेखक को प्रतिमाह कितना पैसा मिलता है युवा स्कीम के तहत? युवा प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत चयनित लेखकों को 6 महीने तक प्रतिमाह 50,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
उद्देश्य उन सभी नवोदित लेखकों और युवाओं को अपने लेखन रुचि को आगे बढ़ाने एवं निखारने को अवसर देना है। 6 महीने तक 50,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। आइए इस क्वेश्चन से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तथा पंडित शिव कुमार शर्मा को 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया था तथा 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस्ताद सुल्तान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी से। क्वेश्चन से कुछ फैक्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस यंत्र से है? तबला से। हजारी प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का फार्मूला होता है V = IR। इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। स्थापना 1984 में हुई थी। नेक्स्ट, मानव शरीर की उन कोशिका ऊतक का नाम बताइए जिसमें अमीबीय गति प्रदर्शित करती है। वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हींग हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हींग हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले फेरुल फोइटिडा के पौधे से रस निकालकर उसे किसी बर्तन में डालकर सुखा लिया जाता है। सुखा लेने के बाद स्वादिष्ट हींग प्राप्त होती है। अगर पैदा करने वाले दो सवाल हैं। पैदा करने वाले दो सवाल हैं। गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। नेक्स्ट, पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? 1999 में। तथा इनको भारत रत्न से 2008 में नवाजा गया था। कौन सी पुस्तक अनीता देसाई द्वारा लिखी गई है? इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन अनीता देसाई द्वारा लिखी गई पुस्तकों को हम बता रहे हैं। अनीता देसाई द्वारा लिखी गई पुस्तक फीस्टिंग है, क्लियर लाइट ऑफ डे है पुस्तक का नाम है। क्राई द पीकॉक है। इन द कोस्ट टुडे पुस्तक का नाम है। फायर ऑन द माउंटेन etc। IPL 2021 विजेता टीम है। IPL 2021 विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स CSK। कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर चौथी बार चैंपियन बनी थी। IPL विजेता अपने नाम के 2022 का गुजरात टाइटंस। उप विजेता है राजस्थान रॉयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेटाइलिन। इसे सलाइवा एमाइलेज के रूप में जानते हैं। पेटाइलिन इसे सलाइवा एमाइलेज के रूप में जानते हैं। ओलंपिक 2020 में भारत कितने पदक जीते थे? ओलंपिक 2020 में भारत 7 पदक जीते थे, जिसमें गोल्ड 1 था, सिल्वर 2, ब्रांज 4। पहले स्थान पर आया है USA, सेकेंड नंबर पे चाइना और 48 नंबर पर आया है भारत। आइए देख लेते हैं कौन कौन लोग 7 पदक जीते हैं। एथलीट और मेडल और इवेंट्स कौन कौन से उनका खेल है। फर्स्ट है मीराबाई चानू
सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं 49 केजी में वेट लिफ्टिंग में। सेकेंड है लाओलिना बोरगोहन जो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं वुमेन्स वेल्टर एंड हॉकिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पीवी सिंधु हैं जो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में। रवि कुमार दहिया है जो सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं मेंस फ्रीस्टाइल 57 केजी में। भारतीय हॉकी टीम जो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त की है मेंस हॉकी में पुरुष हॉकी में। बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं 65 केजी रेसलिंग में। नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं भाला फेंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की 78% है तथा सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन, फोर्थ नंबर पे CO2 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत। नेक्स्ट संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आइए इस क्वेश्चन से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति चुनाव का तारीख घोषित किया जाता है आर्टिकल 55 के अंतर्गत। आर्टिकल 60 का संबंध राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से है। आर्टिकल 60 का संबंध भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण से है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्ति है। राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्ति है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन गोल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मेजर ध्यानचंद की गोल। शंभू महाराज को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? शंभू महाराज को जो कथक नृत्य से संबंध रखते हैं 1965 में लखनऊ घराना से संबंधित हैं। मैचिंग वाला आ गया क्वेश्चन। अब लाइसोसोम किसे कहते हैं? यह आत्मघात की थैली होती है। प्लास्टिड्स कोशिका की रसोई के रूप में जाना जाता है। प्लास्टिड को। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ सेल्स कहा जाता है। पावर ऑफ सेल ऑफ हाउस। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित हैं? भारतनाट्यम नाटक से संबंधित रखते हैं। संगीत नाटक अकादमी से इन्हें 1983 में नवाजा गया था तथा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2003 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1981 में सुब्रमण्यम को, पंडित सुब्रमण्यम को। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। 1951 में 1951 में। इस योजना की अवधि 1991 से 1956 तक थी। इसी क्वेश्चन से फैक्ट हैं। ये योजना किस मॉडल पर आधारित था? हैरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य ध्यान देश की कृषि विकास पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित भीमसेन जोशी का कहाँ से बिलोंग करते थे?
पंडित भीमसेन जोशी कर्नाटक से बिलोंग करते थे। या 4 फरवरी 1992 को इनका पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था। किराना घराने से संबंध रखते हैं, किराना घराने से। तथा पंडित भीमसेन जोशी को 1972 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पंडित भीमसेन जोशी को 1976 में संगीत नाटक अकादमी से नवाजा गया था। तथा पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में पद्म भूषण से संबंधित नवाजा गया था। पंडित भीमसेन जोशी को 1999 पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर से। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। जो एसएससी CHSL 6 जून को तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए तो उन्हीं सब क्वेश्चनों को हम कलेक्ट किए थे। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पिछले शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए उन्हीं से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम अभी है। वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।